महाराष्ट्र में हमेशा कुछ न कुछ सियासी हलचल बनी रहती है। इस समय राज्य में ऑपरेशन टाइगर की जोरदार चर्चा है। ऑपरेशन टाइगर के तहत एक के बाद एक उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता और पदाधिकारी उनका साथ छोड़ रहे हैं और एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थामते जा रहे हैं। शिवसेना पार्टी में जारी इस लीकेज और टूट पर रोक लगाने के लिए अब खुद उद्धव ठाकरे भी मैदान में उतरने जा रहे हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कॉलबर्न को लेकर सियासत गर्म आ गई है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम के डीजीपी को जांच निर्देश दिए हैं। असम कैबिनेट ने पाक नागरिक तौकीर शेख पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। गोगोई ने शुक्रवार को असम के सीएम और बीजेपी पर उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने का आरोप लगाया था और कहा था कि वो उचित कानूनी कदम उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई टल गई है। अब ये सुनवाई अगले महीने मार्च में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मामला 3 जजों की बेंच सुन रही है, जबकि आज 2 जजों की बेंच बैठी है, लिहाजा मार्च में सुनवाई होगी। कोर्ट ने अब इस मसले पर नई याचिका स्वीकार करने से मना भी कर दिया है। आम आदमी पार्टी की विधायक और दिल्ली की कार्यवाहक सीएम आतिशी ने चुनाव के नतीजे के 10 दिन बीतने के बाद भी सीएम का नाम नहीं फाइनल होने पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए 10 दिन बीत गए, लेकिन बीजेपी अभी तक मुख्यमंत्री पद का फैसला नहीं ले पाई है। दिल्ली के लोगों को उम्मीद थी कि जल्द ही बीजेपी का सीएम उनके लिए काम शुरू कर देगा, लेकिन दिल्ली की जनता इंतजार कर रही है। आतिशी ने कहा कि उनके पास दिल्ली वालों के लिए कोई विजन नहीं है। राहुल गांधी के महाकुंभ में जाने की बात करीब करीब पक्की बताई जा रही है, लेकिन तारीख नहीं। कांग्रेस नेताओं की तरफ से 16 से लेकर 19 तक कई तारीखें बताई जा चुकी है, लेकिन कंफर्म इतना ही किया जा रहा है कि 26 फरवरी से पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों संगम में डुबकी लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्तीय वर्ष से लो अल्कोहल बेवरेज बार खुलेंगे, जबकि रविवार को जारी नई आबकारी नीति के तहत 17 पवित्र स्थलों समेत 19 स्थानों पर शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। इन नए शहरों में केवल बियर, वाइन और रेडी टू ड्रिंक मादक पेय पदार्थों की ही अनुमति होगी, जिनमें अधिकतम 10% वीवी अल्कोहल होंगे। कांग्रेस के सीनियर नेता और राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा ने एक बड़ा दावा करते हुए नया विवाद खड़ा कर दिया। सैम पित्रोदा ने कहा कि चीन से खतरे को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। उनका कहना है कि भारत को चीन को अपना दुश्मन मानना बंद कर देना चाहिए। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने असम सरकार की ओर से गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कॉलबर्न पर लगाए गए आरोपों को लेकर भाजपा और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने एक्स पर लिखा, गौरव गोगोई की पत्नी के खिलाफ बदनामी का अभियान भाजपा को बहुत महंगा पड़ेगा। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को जमकर खरी खोटी सुनाई है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को कई मुद्दों पर घेरा और उन्होंने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, भारत में अमेरिकी सैन्य विमानों का उतरना और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। राष्ट्रीय राजधानी में नई दिल्ली भगदड़ को ध्यान में रखते हुए सोमवार को एक बार फिर लोगों की भीड़ जुटते ही विभागीय अधिकारियों ने प्लेटफॉर्म टिकट देना बंद कर दिया। रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने ये फैसला हादसे के बाद भीड़ को देखते हुए लिया है।